इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति। अब इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इटली के एकीकरण 5 चरणों में हम पढ़ चुके हैं बाकायदा, जैसे गैरिबाल्डी, मेजनी, कावूर और इन सबका योगदान, विक्टर एमैनुअल का योगदान, इन सबका योगदान हम देख चुके हैं। अब इनकी मतलब सोच क्या रखते थे ये लोग, मेजनी हो गए, कावूर हो गए, मतलब ये कैसे कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कैसे कैसे इन्होंने इटली की आज़ादी में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं, इनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हर एक क्रांति के लिए हर इंसान की सोच, उसकी भूमिका अहम होती है उस क्रांति के लिए। तो हम मेजनी के बारे में देखेंगे। मेजनी 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 के बारे में देखेंगे। मेजनी वैसे तो जन्मे जिनेवा स्विट्जरलैंड में थे। मेजनी का जन्म जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब मेजनी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं मेजनी, क्योंकि जब से इटली के अन्य राज्यों को इकट्ठा करना, इटली के गुप्त संस्थाओं का बनना और इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेजनी हो जाता है। उसने अपनी बहुत भूमिका निभाई, इटली के एकीकरण में अपने सारा जीवन लगा दिया उसने, मेजनी ने। मेजनी इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था, जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और ये कार्नोबरी जो संस्था थी, गुप्त संस्था, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कार्नोबरी संस्था के ये मतलब कि उस संस्था के ये मतलब एक गुप्तचर टाइप हो जाते हैं, जैसे एक संस्था के नाम व्यक्ति हो जाते हैं, उस संस्था के व्यक्ति थे, कार्नोबरी संस्था के व्यक्ति थे, कार्बोनरी संस्था के व्यक्ति थे, कार्बोनरी गुप्त संस्था के जुड़े हुए व्यक्ति थे, जुड़े हुए व्यक्ति थे। कार्नोबरी संस्था के जुड़े हुए व्यक्ति थे। मतलब कार्नोबरी जो संस्था थी, गुप्त संस्था, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही थी, उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे मेजनी। अब जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट हो ही जाएंगे। और इन्होंने जो यंग इटली नामक एक संगठन या संस्था थी, उसके भी जनक थे। मतलब इसके तो मतलब इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे, और यंग इटली जो संस्था थी उसके जनक थे। यंग इटली संस्था के ये जनक थे। यंग इटली संस्था के ये जनक थे। यंग इटली संस्था के जनक थे। यंग इटली संस्था के जनक थे मेजनी। यंग इटली संस्था के जनक थे मेजनी। यंग इटली संस्था के जनक थे। अब जब यंग इटली संस्था के जनक, जाहिर सी बात है मतलब कि कुछ ऐसी जनता को ऐसी भावनाएं, ऐसे चीज़ें बताएंगी जिससे उनके मन में देशभक्ति की भावनाएं पनपने लगेंगी। देशभक्ति की भावनाएं कि मतलब कि उनके मन में भी अपने देश के प्रति मतलब कि जैसे देश में अगर गुलामी है उस देश में, तो उस देश त्रस्ती हुई जनता, मतलब गुलामी झेलती जनता के प्रति भावनाएं उमड़ने लगेगी। और मेजनी कहते थे अब इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं, इसमें क्रांतिकारी हो जाते हैं, व्यक्ति भी हो जाते हैं, क्योंकि काबूर भी व्यक्ति था, इमोन-काल्ट भी, विक्टर एमैनुअल जो थे वो भी एक ही व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि वो उस राजा थे। तो मेजनी कहते थे हमारी मतलब इटली का, हमारा धर्म, हमारा जात, हमारी भाषा और हमारी मतलब कि
राष्ट्रीय पहचान, मतलब इटली जो रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली थी उसकी भी याद दिलाती है। मेजनी कहती थी हमारा धर्म हमारा धर्म, हमारी जात, एक है। हमारा धर्म, हमारी जात एक है। हमारी भाषा भी एक है। और हमारी भाषा भी एक है। हमारा धर्म, हमारी जात, हमारी भाषा भी एक है। और हम मतलब इटली के लोग, मतलब कि इटली के लोग को अपनी प्राचीन इतिहास की याद दिलाई। मेजनी ने इटली के लोगों को अपने प्राचीन इतिहास की याद दिलाई। मेजनी ने इटली के लोगों को अपनी प्राचीन इतिहास की याद दिलाई। प्राचीन का मतलब हो जाता है पहले इतिहास, जो रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली हुआ करती थी। माना जाता है रोमन साम्राज्य की जब मतलब पूरे छत्र यूरोप में उसका शासन था। तो उसने याद दिलाया, जाहिर सी बात है कि जब उसने याद दिलाया ये बातें कि रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली इटली हो जाती है, तो प्राचीन इतिहास का याद दिलाया, तो इससे भी एकीकरण की भावनाएं तेज हुई। प्राचीन इतिहास को याद दिलाया, प्राचीन इतिहास को याद दिलाया, जिससे जनता की भावनाएं और देश के प्रति भावनाएं तेज होने लगी। प्राचीन इतिहास का याद दिलाया और वो कहता था हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी जात एक है। तो जिससे प्राचीन जब इतिहास को याद दिलाया, और ये कहता था, जब ये सब मतलब कि बार बार भाषणों में कहा जाता है, जिसे नेता लोग कहते हैं बार बार किसी चीज़ को अपने पक्ष में लेने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ खेलेंगे, जाहिर सी बात है जनता के मन में ऐसा मतलब बैठेगा। और वो मेजनी सही कहता था, हमारी धर्म, हमारी जात, हमारी भाषा एक है। हमारा प्राचीन इतिहास रहा है, रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली रही है इटली। तो इससे भी बल मिला और जनता की भावनाएं जुड़ने लगी। अब जब ये जनता की भावनाएं जुड़ने लगी तो इससे नेपाल, सिसिली मतलब आदि में विद्रोह हुआ। और जब समय 1848 का आया, 1848 इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, 1848 हम बता चुके हैं, बस उसको रिपीट करा दें, बोल के लिख के भी बता चुके हैं, उसे आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो जब 1848 का समय आया, 1848 में जब मैटरनिख भाग गया ऑस्ट्रेलिया से, तो मेजनी ने देर ना करते हुए, मतलब एक पल का भी देर नहीं किया, मतलब जैसे समाचार मिला मेजनी ने रोम पे चढ़ाई कर दी और अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। और जब वहाँ अस्थिरता फैल गई ऑस्ट्रेलिया में, बस जैसे ऑस्ट्रेलिया का मतलब कि कुछ मजबूत हो, उसने आक्रमण कर दिया रोम पे फिर से दोबारा वहाँ पोप का संरक्षण हो गया। इससे मतलब मेजनी को काफ़ी असफलताएं मतलब हासिल हुई, लेकिन एक राष्ट्रीय भावनाएं और प्रबल हो गई और मेजनी को भाग के ब्राज़ील भी जाना पड़ा। मतलब कि जब फिर से हमला बोल दिया रोम पे, मैटरनिख भाग गया, मेजनी ने मौका पाते ही रोम पे चढ़ाई कर दी। इससे मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का शासक ने रोम पे फिर से कब्जा कर लिया और गणतंत्र का अंत कर दिया और मेजनी भागकर ब्राज़ील चल गया।
और मेजनी भाग कर ब्राजील चला गया। भावनाएं जुड़ने लगी, और जब मतलब कि और मतलब राज्यों में विद्रोह हुआ, रोम में विद्रोह हुआ, रोम में गणतंत्र बन गया। 1848 में जब मैटरनिक भाग गया, मैटरनिक कूटनीति व्यक्ति था, जब उसमें मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किए, तो जब भाग गया मैटरनिक, तो मौका मिलते ही मेजनी ने आक्रमण कर दिया रोम पे कब्जा कर लिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया का शासक को पता चला, तो उसने रोम पर आक्रमण करके गणतंत्र का अंत कर दिया, और मेजनी भागकर ब्राजील चला गया। ब्राजील चला गया। मेजनी भागकर ब्राजील चला गया, और वहां से यंग इटली संस्था की यंग इटली संस्था को चलाने लगा। ब्राजील से यंग इटली संस्था को चलाने लगा, क्योंकि ब्राजील में यूरोपीय भी शक्ति का छत्र हुआ करता, जैसे स्पेन का ब्राजील पे, तो वहाँ से ये संस्था चलाने लगा। अब हम काबूर के बारे में देखते हैं। काबूर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है इटली की करने में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति। काबूर के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? काबूल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था जो राजतंत्र के अधीन इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन गणतंत्र पर भरोसा करता था। ऐसा व्यक्ति था, राजतंत्र के तहत इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन गणतंत्र पर इससे भरोसा था। काबूल का जन्म ट्यूरिन शहर में हुआ था। ट्यूरिन शहर में हुआ था। इसका बचपन इंग्लैंड में बीता, मतलब बचपन ज़्यादातर इंग्लैंड ये जाया करता था। अब इंग्लैंड क्यों जाया करता था? जाहिर सी बात है, कुछ खासियत होगी इंग्लैंड में, उसे देखने के लिए जाया करता था। तो यह जब वहाँ की इंग्लैंड की संसद की बातें ये बैठकर सुनता था, उनमें बहस होती थी बार बार कि ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अकेला फैसला लेता है तो जाहिर सी बात है उसके सब फैसले नहीं सही हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फैसले गलत जरूर होंगे। और बहस के माध्यम से, पूरी जनता के माध्यम से उसके फैसले कहीं ना कहीं सही होंगे। तो जब यह इंग्लैंड के संसद की बातें और बहस बैठकर सुनता था। यह इंग्लैंड की संसद की बातें और बहस बैठकर सुनता था। मतलब इंग्लैंड के संसद की बातें और बहस बैठकर सुनता था काबूल। और जब इसे पिडमांट और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया, और इसे जब पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया, सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। पिडमांट और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। जब पिडमांट सार्डिनिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब जब प्रधानमंत्री बनाया गया, तो पिडमांट सार्डिनिया की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब स्थिति अच्छी होती तो काहे को इसे विक्टर एमेनुअल तक इसे चुनते प्रधानमंत्री को। स्थिति अच्छी नहीं थी। संसद से मतलब गणतंत्र वहाँ पे था, संसद से काफ़ी मात्रा में धन पास नहीं होता, जिससे सैनिक को सैनिक बढ़ा नहीं सकते थे। और
सैनिक बढ़ा नहीं सकते थे, इससे भी मतलब दिक्कत हुई। सैनिक नहीं बढ़ा सकते थे। तब इसने काबूल ने ट्यूरिंग शहर में हुआ था ये। संसद की बातें, मतलब इंग्लैंड के संसद की बातें बैठ कर सुनता, उनकी बहस सुनता, तो इसे मतलब गणतंत्र पर भरोसा था, गणतंत्र पर भरोसा था काबूल को। और मतलब जब ये पिडमांट सार्डिनिया का मतलब कि प्रधानमंत्री बना, तो पिडमांट सार्डिनिया की स्थिति अच्छी नहीं थी। और यह संसद से संसद से पिडमांट सार्डिनिया की संसद से यह बजट पास करवाकर उचले सदन से, निचले सदन से पास नहीं हो सका, तो ये उचले सदन से ही पास करवाकर वहाँ की सैन्य सहायता पर, सेना पर खर्च करने, मतलब खर्च बढ़ा दिया। काबूल ने काबूल ने काबूल ने उचले सदन से बजट पास करवा के जब निचले सदन से बजट पास करवा के, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि निचले सदन से बजट नहीं पास हो रहा था, तो काबूल कूटनीतिक व्यक्ति है ही है, वो का छोड़ेगा इसको। तो उचले सदन से बजट पास करवा के सैनिकों पर खर्च और बढ़ा दिया। उचले सदन से बजट पास करवा के सैनिकों पर खर्च बढ़ा दिया, सैनिकों पर खर्च बढ़ा दिया खर्च बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है, जब सैनिकों पर खर्च बढ़ेगा तो स्थितियां मजबूत होंगी, सैनिक मजबूत होंगे, तो उस राज्य की ताकत मजबूत होगी, तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पिडमांट सार्डिनिया। इसी के लिए मतलब कि काबूल ने ये सब किया। अब जब बजट पास करवा के खर्च बढ़ा दिया, और इसने रेल बंदरगाह, मतलब पिडमांट सार्डिनिया काफी विकसित हो चुका था काबूल के आने के बाद। रेल बंदरगाह, सड़क आदि का विकास किया, रेल, सड़क, बंदरगाह आदि का विकास किया। अब काबूल को दो चीज़ें इसको जानी चाहिए, क्योंकि इटली के एकीकरण में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो ये किया और दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक, यूरोपीय देशों में पिडमांट और सार्डिनिया को एक पहचान दिलाना। अब पहचान दिलाना कैसे होगा? पहचान दिलाना इसलिए होगा क्योंकि पिडमांट और सार्डिनिया जब क्रीमिया के युद्ध बिना फालतू के लड़े नहीं थे। पिडमांट सार्डिनिया बिना फालतू के युद्ध, मतलब काबूल ये जानता था कि अगर मतलब कि जीत गया, मतलब कि क्रीमिया का युद्ध अगर फ्रांस और इंग्लैंड के तरफ जीत गए, मतलब जीतता तो है ही है, तुर्की और रूस के बीच में था ये युद्ध, और जीतता तो है ही है मतलब फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की, और जो पिडमांट सार्डिनिया शामिल थे। तो इससे एक वैश्विक बिरादरी में, एक यूरोपीय जगत में उसे एक पहचान मिल जाएगी। वैश्विक बिरादरी या यूरोपीय जगत में उसे एक पहचान मिल जाएगी। पहचान मिल गई तो जाहिर सी बात है कि हाँ, कोई ऐसा राज्य है पिडमांट सार्डिनिया जो इटली का प्रतिनिधित्व करता है, तो वैश्विक बिरादरी में एक पहचान मिल जाएगी। काबूल कहें पिडमांट सार्डिनिया को वैश्विक बिरादरी में पहचान दिलाया। वैश्विक बिरादरी में पहचान दिलाया।
पहचान दिलाया, पहचान दिलाया, वैश्विक बिरादरी में पहचान दिलाया। इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि इससे पहले, क्रीमिया के युद्ध से पहले, पिडमांट और सार्डिया बस एक राज्य के तौर पर थे, छोटे से राज्य जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। समझ सकते हैं आप। जब इसे पहचान मिल गई तो इटली के एकीकरण का प्रतिनिधित्व अगर पिडमांट सार्डिया करता है, यूरोपीय देशों ने माना, ये बात को माना, और फिर इसने एक काम और किया। जो इटली का एकीकरण मतलब पिडमांट और सार्डिया के अखबार और ऑस्ट्रिया के अखबारों, क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व पिडमांट सार्डिया के अन्य राज्यों पे था, तो काबुल ने एक कूटनीति चली। काबुल ने पिडमांट सार्डिया के अखबारों में, और जो पिडमांट सार्डिया कब्जा कर चुके थे, जो उनके अखबारों में ऑस्ट्रिया की आलोचना करने लगा। जब ऑस्ट्रिया की आलोचना करने लगा तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रिया काहे को चुप बैठेगा अपनी पुरानी शक्ति याद दिला के, तो चुप कहाँ बैठेगा। उसने जब पिडमांट सार्डिया पे हमला कर दिया तो यूरोपीय सहानुभूतियाँ पिडमांट सार्डिया की तरफ आ गई, यूरोपीय सहानुभूतियाँ पिडमांट सार्डिया की तरफ आई, जिससे पिडमांट सार्डिया युद्ध जीत गई। यूरोपीय सहानुभूति पिडमांट सार्डिया की तरफ हो गई, पिडमांट सार्डिया की तरफ हो गई। अब यूरोपीय सहानुभूतियाँ पिडमांट और सार्डिया की तरफ हो गई। आप समझ सकते हैं कि जैसे यूरोपीय सहानुभूति जब पिडमांट सार्डिया की तरफ हो गई तो इससे सैनिक सहायता भी मिला और अन्य देशों से समर्थन भी मिला, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया था इस पे। आज ही देख लें, रूस से हमला किया, पूरे विश्व की सहानुभूतियाँ यूक्रेन की तरफ चली गई। ये पहले था, आज भी है, आने वाले कल में भी था, और इससे भी पहले था। ये सही बात है, क्योंकि गलती होती है। तो इससे यूरोपीय सहानुभूतियाँ पिडमांट सार्डिया की तरफ चली गई जब ऑस्ट्रिया ने पिडमांट सार्डिया पे हमला किया। अब अगले चरण में हम देखेंगे गैरीबाल्डी, विक्टर के बारे में। ये दो इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में देखेंगे। इसी के आधार पर हम वीडियो समाप्त करते हैं।